मैं एक बार साबरमती जेल में प्रवचन करने के लिए गया था, अहमदाबाद। वहां महात्मा गांधी, रविशंकर महाराज, सरदार पटेल, बड़े अच्छे अच्छे लोग रह चुके हैं। लगभग 20 वर्ष पहले की बात रही होगी। उन दिनों में भानपुरा पीठ जो ज्योतिर्मठ का ही स्थान है और मूल रूप से ज्योतिर्मठ के आचार्य वहीं रहते थे। बाद में किसी विवाद के कारण, वो तो शंकराचार्यों का विवाद है जिसका वर्णन यहां नहीं करूंगा, तो मैं शंकराचार्य पीठ पर था, दंडी स्वामी। प्रवचन करने के लिए गया साबरमती में। बड़े अच्छे सब वहां के कैदी। प्रवचन करके मैं लौट आया तो लौटने के बाद दूसरे दिन समाचार पत्र के लोग तो बड़े बुद्धिमान होते ना, तो उन्होंने बड़ा हेडिंग छापा उसमें कि शंकराचार्य जी जेल में। गुजराती पत्र थे ना। मैंने भी सोचा कि भाई क्या हो गया। जब मैंने उसको पढ़ा तो उसमें नीचे लिखा था कैदियों के समक्ष प्रवचन। हेडिंग उनका दूसरा था। मैं उस प्रसंग में कह रहा था कि भोजन, एक व्यक्ति ने कहा इतने साधु महात्माओं को भंडारा देते इससे क्या होता है। मैंने कहा भाई, जो अपराध करके जाते हैं 3-3 साल तक, जिनको आप बंद रखते हैं, उनको भी भोजन कराते हैं। और मैंने उनके जेलर से पूछा कि जो भोजन आप ये रोज करा रहे हैं यही देते हैं। बोले नहीं, हम लोगों के यहां तो ऐसा नियम है कि मास में 2 बार इनको मिष्ठान्न भोजन भी देना पड़ता है। मैंने कहा अपराध करके जो आदमी जाते हैं उनको भी आप मिष्ठान्न भोजन कराते हैं, ये तो भगवान का भजन करते थोड़ा बहुत, यदि इनको हम भंडारे में भोजन कराते हैं तो अपराध क्या है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो आधुनिक युग के विरुद्ध दिखाई पड़ती हो। आधुनिक युग आ जाने पर भी कैदी को सुविधाएं अधिक दी जा रही हैं, खुली जेल बनाई जा रही हैं, उन्हें कुछ रचनात्मक काम सिखाए जा रहे हैं। लेकिन जो हरिद्वार में गंगा तट पर वृक्षों के नीचे कुटीर में एकांत में बैठकर घंटा 2 घंटे भी भगवान का स्मरण करते हो, तो कम से कम देश के उन लोगों से बहुत अच्छे हैं जो अपराधमय जीवन व्यतीत करते हैं। अपराध मुक्त जीवन जीने वाले लोग ये 10-20 हजार हैं तो वो देश की सेवा ही हो रही। और ऐसे लोगों को भोजन कराना ये कोई खराब बात नहीं। मैं निवेदन ये कर रहा था कि साधना करने वाला व्यक्ति गंगा लाता है तो एक धारा बहती है। एक साधना करने वाला व्यक्ति जब अंतर्मुखी होकर साधना करता है तब वो एक वैचारिक गंगा को प्रकट करता है। कई ऋषि हैं जिनके हम दर्शन शास्त्र में नाम पढ़ते हैं। व्यास वाल्मीकि आदि का नाम तो अत्यंत प्रसिद्ध है, लेकिन धर्म के संबंध में कणादि का नाम बहुत प्रसिद्ध है। कई ऐसे दिव्य आचार्य हुए, अर्थशास्त्र के संबंध में चाणक्य का नाम बहुत प्रसिद्ध। इन महापुरुषों ने चिंतन करके जो नई धारा प्रकट की वो वैचारिक गंगा, और उस वैचारिक गंगा में न मालूम कितने लोग सदियों तक स्नान करते हैं। मैं रोज बंगभूमि की प्रशंसा करता हूं, इसलिए इस बंगभूमि में भी एक नया दार्शनिक उत्पन्न हुआ जो यहां नहीं रह पाया क्योंकि वो क्रांतिकारी था। और इसी अलीपुर के पास जहां हम आजकल ठहरे हुए हैं, पेड़ीवाल जी के यहां, तो उसी में कहीं अलीपुर कोई बम कांड हुआ था, उसमें वो पकड़े गए थे। क्योंकि उनके पिता अंग्रेजों के बहुत भक्त थे, इसलिए उनको प्राणदंड नहीं दिया गया, केवल देश निकाला दिया गया। और देश में ही एक दूसरा देश बना हुआ था भारतवर्ष में, पांडिचेरी, फ्रेंच रूल होने के कारण उनको वहां भेज दिया गया। और वहां जाने के बाद उन्होंने सोचा कि अब मैं पूरी तरह से भगवान को समर्पित हो जाऊंगा, और भक्ति में लीन हो गए। आप पढ़े लिखे लोग सभी जानते हैं, अभी तक अनेक दार्शनिक स्कूल थे, लेकिन उन दार्शनिक स्कूलों में अरविंद का एक नया दर्शन और प्रारंभ हुआ। इस आधुनिक युग में 2 महापुरुषों ने दर्शन दिए। आचार्य तो बहुत हुए, लेकिन दर्शन की धाराएं देने वाले समर्थ लोग बहुत कम होते हैं। उनमें एक गृहस्थ, संपूर्ण रूप से गृहस्थ जीवन में रहने वाले महात्मा गांधी ने विश्व को गांधी दर्शन दिया, और विरक्त जीवन जीने वाले अरविंद घोष जी ने अरविंद दर्शन दिया। जब कोई तपश्चर्या करता है तो कभी जल की धारा निकलती है और कभी चिंतन की धारा निकलती है। जल की धारा में, गंगा में स्नान करके लोग तन को पवित्र करते हैं, और चिंतन की धारा में डूबकर मानव अपने मन को पवित्र करते हैं।